भारत एक ऐसा देश जहां हर गली हर मोहल्ला एक कहानी कहता है। हर त्यौहार एक संस्कृति का दर्पण है और हर दिन एक नया उत्सव। और इसी के चलते बड़ोदरा के पीएन गार्डन आर्ट गैलरी में महाराष्ट्र की एक अनोखी और रंगीन परंपरा की खूबसूरती को दर्शाने के लिए फोटोग्राफर धर्मेश पारेख द्वारा अनूठी फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। भारत केवल एक देश नहीं, ये त्योहारों की धरती है जहां हर परंपरा अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। इनमें से एक है येलो फेस्टिवल, जो इस एग्जीबिशन के जरिए दर्शाया गया है महाराष्ट्र की पवित्र और अलौकिक परंपरा जो श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबी होती है। श्री विट्ठल बीरदेव यात्रा एक ऐसा अनोखा महोत्सव जहां आस्था हल्दी के पीले रंग में लिपटी होती है और भक्तों का समर्पण हर कण में महसूस किया जा सकता है। जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है, पूरा गांव पीले रंग से सराबोर हो जाता है। हवा में हल्दी उड़ती है, सड़कों पर केवल भक्ति का सैलाब होता है और हर चेहरा श्रद्धा से दमकता है। और इसी दिव्य क्षण को अपने कैमरे में कैद किया है प्रसिद्ध फोटोग्राफर धर्मेश पारेख जी ने। येलो फेस्टिवल सोलो एग्जीबिशन के जरिए उन्होंने इस महायात्रा की हर भावना को सजीव कर दिया है। उनकी तस्वीरें सिर्फ एक फ्रेम नहीं बल्कि एक जीवंत कथा है। हल्दी से रंगे चेहरे, श्रद्धालु की भाव भंगिमाएं, मंदिर से उठती भक्ति की गूंज, ये हर तस्वीर आपको इस परंपरा के भीतर खींच लाएगी। इन तस्वीरों में सिर्फ रंग नहीं बल्कि संस्कृति की धड़कन महसूस होती है। धर्मेश पारेख जी ने अपनी कलात्मक दृष्टि से इस उत्सव की आत्मा को तस्वीरों में संजोया है ताकि ये परंपरा केवल देखी ही नहीं बल्कि महसूस भी की जा सके। इस वक्त हमारे साथ वडोदरा के प्रसिद्ध फोटोग्राफर धर्मेश पारेख जी मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये खूबसूरत एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। तो चलिए उनसे जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से। तो सर, सबसे पहले बताइए कि इस एग्जीबिशन का उद्देश्य क्या है और जिस त्यौहार को यहाँ पर दर्शाया गया है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये एक्चुअली ये एग्जीबिशन पर्टिकुलर येलो फेस्टिवल पे है और इस फेस्टिवल के अंदर हल्दी का उपयोग ज़्यादा रहता है और ये महाराष्ट्र में ज़्यादा रहता है। और ये एक्चुअली जेजुरी और पट्टन कोडोली के 24 फोटोग्राफ्स है जो यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये फेस्टिवल एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर जेजुरी है वो सोमवती अमास को पालकी यात्रा निकलती है और पट्टन कोडोली जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास में है ये एक्चुअली दिवाली के 5 दिन पहले होती है। क्या महत्वता है इस त्यौहार की? ये एक्चुअली सनातन धर्म में जो फेस्टिवल जो होता है ज़्यादातर महाराष्ट्र में हल्दी का महत्व ज़्यादा रहता है और वहाँ पे ये लोग हल्दी को महत्व ज़्यादा देता है क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, इसलिए हल्दी का हल्दी उत्सव की वजह से ये महत्व ज़्यादा रखता है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस त्यौहार में हज़ारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो फिर उस दौरान क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती होगी आपको फ़ोटोग्राफी करने में?
एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो बहुत सारी आती है, लेकिन फिर भी हमको काम करना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हल्दी जो है, हल्दी के अंदर कैमरे को भी संभालना पड़ता है, तो उसके लिए प्रोडक्शन रखना ज़रूरी है। और ये जो पर्टिकुलर हल्दी होती है ना, उस टाइम पे बारिश होती है, आधा घंटा बारिश होती है, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें संभालनी होती है। और कब तक है ये एग्जीबिशन का आयोजन? ये एक्चुअली 1 अप्रैल से आज से ओपनिंग हुआ है, और 2 और 3 पीएन गाडगिल जो ज्वेलरी शोरूम है जैतलपुर रोड पे, वहाँ पे है। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें आप? वीएनएम के जो दर्शक है, वो 2 और 3 को पीएन गाडगिल के अंदर आइए, आपका स्वागत है। इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? એક્ઝિબિશન તો ઘણા વખતથી અમારા દિમાગમાં હતું કે આના ઉપર કરવાનું છે. તો આ અમારા ફ્રેન્ડે પહેલાં શરૂઆત કરી દીધી અને આમાં 2 જગ્યાના હળદીના જ ઉત્સવના ફોટોગ્રાફ્સ છે. એક જેજુરી છે અને બીજું પટ્ટન કોડોલી કોલ્હાપુર છે, જ્યાં હળદી પર સારા એવા પ્રમાણમાં ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને લાખોની સંખ્યામાં પબ્લિક આવે છે, જેમાં 80થી 90% ખેડૂતો હોય છે. બાકીના બધા પેલા આપણે શું ભરવાડની જાતિ કેવી હોય છે, એવી એક ધનગર જાતિ છે મહારાષ્ટ્રમાં, એ લોકો હોય છે. એ આ ઉત્સવને બહુ માને છે અને એને ઉજવવામાં આવે છે. तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मौजूद हर तस्वीर एक कहानी कहती है, एक भावना व्यक्त करती है, आस्था की, परंपरा की। ये एग्जीबिशन येलो फेस्टिवल की खूबसूरती का जीवंत प्रमाण है। तो अगर आप भी इस अलौकिक उत्सव के रंग में रंगना चाहते हैं और येलो फेस्टिवल की खूबसूरती को अपने रगों में महसूस करना चाहते हैं, तो 2 से 3 अप्रैल के बीच में इस एग्जीबिशन का हिस्सा ज़रूर बने और इसी तरह की खूबसूरत कहानियों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।